मतलब क्या है, कितना सिंपल है देखिएगा। बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है, मैं शिव शक्ति पांडव कंबाइन रूप में हूं, बस इसमें विस्मृति हुई तो यथाशक्ति बन जाते हैं। मेरा टाइटल ही क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान, में कंबाइन हूं शिव के साथ में, चाहे मैं शिव शक्ति हूं चाहे पांडव हूं, कंबाइन हूं, आत्मा के दोनों ही रूप होते हैं ना। तो बाबा कहता है इसमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनो, करने वाले बनो, करके दिखाने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल फिर क्या होगा, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का फल शक्तिशाली कर्म का फल होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के रूप में आएगी, और अवश्य आएगी। बाबा का ये सर्टेनिटी है। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो। अगर ज्ञान सूर्य की तरफ हम मुख रखेंगे तो परछाई, माया रूपी परछाई कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। तो मुख को हमेशा ज्ञान सूर्य की तरफ करके रखो। तो ज्ञान सूर्य की तरफ मुख होगा तो सर्व शक्तियां मेरे ऊपर रहेंगी। तो मुख हम मोड़ लेंगे उधर से तो फिर परछाई हमारे सामने माया की आ जाएगी। तो मुख नहीं मोड़ना। तो सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपे ही पीछे पीछे आएगी। तो आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम को देख रहे थे। तो देखा, तो हमें किसको संग करना है, हमारे को महारथियों को संग करना है, घोड़े सवार नहीं बनना। तो सभी तीव्र गति से भाग भाग करके पहुंच गए हैं ना बाबा को। ये तो सुना दिया हमारा कि हम कौन से सितारे हैं, सहज ही सफलता के प्राप्ति के सितारे हैं हम, सहज सफलता के सितारे हैं, सर्वशक्तिमान बाप के साथ में कंबाइंड। तो इसमें अभी हम इनिशियल रूप में तो हम सब स्नेह के सितारे तो हैं ही है, और विशेष सहयोगी के भी सितारे हैं, लेकिन सहयोगी भी सितारे हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे भी हैं, कोई विशेष सेवा के उमंग उत्साह वाले भी हैं, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, और कोई सहज सफलता के सितारे, सहज प्राप्त सहज सफलता के सितारे हैं। तो अब हम अपने आप को चेक करें कि हम जो है शक्तिशाली सितारे हैं या यथाशक्ति वाले सितारे हैं। तो हमारी कमियां हैं वो हमारे को बाबा ने बताया, उनको हम दूर करें फिर। तो बाबा कहता है मधुबन में तो सब पहुंच गए, बाबा के घर में पहुंच गए, बाप के घर में पहुंचे, बाप का दर और घर आपका है, भले पधारे, वेलकम है आपका। तो घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, अब आते क्या है, बुलाते तो हजारों को आ जाते हैं 5-5 हजार, और समय और स्थान तो उतना ही है ना, समय भी उतना ही है और स्थान भी उतना ही है। तो क्या करता है बाबा, कहता है कि घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई ना, तो समाना तो पड़ेगा। फिर बाप क्या कहता है, कोई बात नहीं, समाओ सबको घर के अंदर ही। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा ना, सभी समा गए हो ना, क्यों तो सभी बात तो बाद में लगेगी ही। फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन जो बना वहां पर, जो उन भाई बहनों ने देखा है ओम शांति भवन, तो वो स्थान है, उनके अंदर तो सब समा गए ना, बाहर तक तो क्यों नहीं गई ना, वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है, सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर में जैसा दिल का आराम कहीं नहीं मिल सकेगा। बाप के घर में जो आराम मिला ऐसा आराम कहीं नहीं मिल सकेगा। और ये हमारा अनुभव है, आप लोगों को ही सुना इस बात को। हम जब भी कोई प्रोग्राम विशेष कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे तो हमारे पास में लिमिटेड जो है मधुबन कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो ज्यादा हमारे पास में ऐसे वो रूम्स नहीं थे। तो हम क्या करते थे, जो गेस्ट आते थे उनको उनके हिसाब से जो माउंट आबू में होटल हुआ करते थे वो बुक कर दिया करते थे, तो उनको वहां पर रोकते थे। जब वो कॉम्प्लेक्स में आते थे तो उनकी ये एक वो होती थी कि साहब किसी भी तरह से हमारे को कॉम्प्लेक्स में रखो, हमारे को होटल में वो मजा नहीं आ रहा, जो प्राप्ति यहाँ हो रही है। तो सबके अंदर से यही डिमांड होती थी कि हमें यही एडजस्ट करने की कोशिश करो, चाहे आप जहाँ भी सुला लो, हम तैयार हैं, लेकिन होटल में नहीं रुकेंगे। तो बाबा वही वर्ड बता रहा है आज कि ये पांडव भवन जो भी स्थान है उसके अंदर ही समा गए ना, बाहर तक क्यों तो नहीं लगी ना, वृद्धि तो होनी है।
तो फिर भी बाप के घर में जैसा भी दिल का आराम कहाँ मिल नहीं सकेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट होना। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। देखिएगा, संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी, यानी आपको मधुबन कॉम्प्लेक्स के आसपास रुक गए वहां पर, तो वो 3 पैर पृथ्वी संगम युग के अंदर ये सतयुग के महलों से भी अति श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। जहां भी किसी कोने में बैठने की जगह मिल गई, ये दिन भी फिर याद आएगा। वास्तव में क्या वो दिन थे कि बाबा से हम जो है डेली मिलन मनाते थे और इंडिविजुअल मिलते थे, और अब तो जो है मिलने की बात नहीं, अब तक कहते मिलना हो तो वक्त वतन में आ जाओ। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है, उस टाइम पे बाबा खुद टोली देता था। अब क्या रस्म बदल गई बिल्कुल, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाला बनना पड़ेगा फिर तो वृद्धि हो रही है ना, ये भी खुशी की बात है। जो मिलता है जैसे मिलता है सब में राजी, और वृद्धि अर्थात कल्याण है। तो बाबा यही कहता है। इसलिए बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जब रथ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहती थी, तो बाबा कहता है इसलिए समय की सीमा भी देखनी पड़ती है, क्योंकि मेरा ये लोन लिया हुआ शरीर है। बाप दादा ने शरीर गुलजार दादी का तन लोन लिया हुआ है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है जब लोन लेता है। तो गुलजार दादी की आत्मा को उनको सुला देते थे, वो उनके फिर यूज करते थे वो। इसलिए बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है। अव्यक्त वतन में तो बेहद है ना, आप कहते हैं आ जाओ अव्यक्त वतन के अंदर। यहाँ तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखनी पड़ती है। संयम भी देखना पड़ता है, समय भी, और शरीर की शक्ति भी, तीनों देखनी पड़ती है। बेहद में आ जाओ, अव्यक्त मिलन में जितनी देर मिलाओ। वहां कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ अभी जाओ, 1 नंबर आओ, खुला निमंत्रण है। और खुला निमंत्रण के अंदर फिर बाबा कहता है जितना अधिकार है, चाहे 2 बजे आ जाओ, चाहे 4 बजे आ जाओ, कभी भी आ जाओ और मेरे से मिलन मना सकते हो। तो बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। किस बात पर नाज है कि सदा बाप अपने समान बच्चों को देख करके नाज करते हैं। महारथी बच्चों से बाबा कह रहा है कि जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते हैं ना, तो बाप को कितना नाज होता है ना। दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन लगी हुई है, दादियां और महारथी बच्चे जो भी हमारे। लेकिन महावीर बच्चे, महारथी बच्चों की विशेषता यही है कि पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। ये क्वालिटी है। ये नोट कर लें कि हम कोई भी कर्म करें तो हम पहले योग हों, तो योग होकर के सेवा करें। तो बाबा कहता है याद को रखते फिर सेवा करेंगे, क्यों ये तो याद रखेंगे तो यानी परमात्मा की शक्ति साथ में होगी, सर्वशक्तिवान साथ में है, तो कर्म तो सहज वही पड़ा है फिर। तो बाबा कहता है घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद करते हैं। जो प्यादे और घोड़े सवार होते हैं वो क्या करते हैं, पहले सेवा करेंगे और फिर बाबा की याद करेंगे। कहते हैं नहीं, एक सुनाते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि भगवान को स्टीयरिंग व्हील बना के रखो। भगवान को स्टीयरिंग व्हील, जीवन का स्टीयरिंग व्हील, स्टेपनी नहीं बनाओ उसको। और जो ये घोड़े सवार और प्यादे होते हैं क्या करते हैं, वो स्टेपनी बना लेते हैं। पहले हम काम कर लेते हैं, बाद में पंक्चर होगा तो फिर स्टेपनी को यूज कर लेंगे, तो बनेगी बात? नहीं बनेगी। कहते हैं इसलिए घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद, इसलिए फर्क पड़ जाता है। ये नंबर सितारे बन गए। पहले याद फिर सेवा करें तो सफलता है ना। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है ना, उसके रूप में आ जाते हैं। फिर सेवा का इफेक्ट आ गया पहले, क्या हुआ उससे? और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों, महारथी बच्चों पर, सर्वशक्तिमान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे? एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाए। ऐसे महारथी दादियों की विशेषता का मैं वर्णन करूं तो भागवत बन जाए।
शुरू से एक महारथी की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाएगा। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं ना, बाप समान सितारे जो है, तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है, कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। आप लोगों ने अभी एक रिसेंटली अब देखा होगा कि जानकी दादी का जो वो था शक्ति स्तंभ, उसका उद्घाटन हुआ था। अभी परसों की बात, परसों पहले दिन की बात है। आपने वो चित्र देखा होगा कि शक्ति स्तंभ के अराउंड में, नहीं हो तो आप वो पिक्चर को फिर दोबारा देखिएगा, चारों तरफ जो है चेयर लगाई गई थी और चेयर्स पे फरिश्ते बैठे हुए थे, सफेद ड्रेस वाले सब, मतलब भाई बहने। तो दूर से ऐसे लग रहा था कि जैसे हंसों की वो टोली बैठी हुई है वहां पर। जिसने नोट नहीं देखी वो देखना, कितना सुंदर वो चित्र है वहां पर कि शक्ति स्तंभ के चारों तरफ जैसे फरिश्ते, यानी फरिश्ते वो हंस बैठे हुए वहां पर सफेद ड्रेस में। तो ज्ञान सूर्य के साथ में सितारे भी तो जरूर चाहिए ना फिर। तो बाबा के याद दे रहा है, अच्छा सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्वशक्तिमान की, यथाशक्ति वालों को नहीं दे रहा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा को नमस्ते। सर्वशक्तिमान बच्चों बच्चे की हैं, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। यथाशक्ति वाले नहीं है हम, ठीक है। शुक्रिया बाबा। तो कितना सुंदर बाबा ने हमारी कमियां बता दी कि हमें यथाशक्ति सितारे नहीं, सर्वशक्तिवान औरों को आप समान और बाप समान बनाना है। आप समान अगर हम खुद ही कमजोर हैं तो उनको क्या ऊपर चढ़ाएंगे, चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है आज जो है हमारी रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं बताई, तो हमें शक्तिशाली सितारे बनना है ना सभी को। तो ये हमारा देखें कि हमारा कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। हमें महारथी बनना है, घोड़े सवार और प्यादे नहीं बनना है। ओम शांति। आज सतगुरुवार भी है, तो जो भी हम भोजन बनाते हैं उसका भोग अवश्य लगाएंगे बाबा को, तो उसको भी हम यथाशक्ति भोग लगा करके उसको ग्रहण करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। खूबसूरती से इसको सिंप्लीफाई किया है ओम शांति दीदी। कि बाबा के बच्चे ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, ज्ञान चंद्रमा क्योंकि सूरज से रोशनी चंद्रमा और चंद्रमा से रोशनी सितारे। बाबा हमको धरती का तारा मंडल भी कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इसमें बाबा ने उसको पूरी डेफिनेशन बताई, फिर हमारी कमी कमजोरियों को बताया, फिर हमको भरपूर भी करने का तरीका बताया। तो बाबा ने कहा कि सितारे तो तुम सभी हो, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सब बच्चे रोशन हो गए, समीप आ गए, सितारे बन गए। लेकिन कुछ सितारे शक्तिशाली हैं, कुछ हैं यथाशक्तिशाली। तो शक्तिशाली सितारे वो हैं जो सदा याद में रहते हैं, भगवान के बिल्कुल नजदीक है। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा के और चंद्रमा के, माना उनका कनेक्शन इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि दे बिकम शक्तिशाली। और वो अपनी शक्ति दूसरों को भी, जैसे मान लीजिए हमारे जो कनेक्शन में आते हैं तो उनको भी हम आप समान, लेकिन बाबा कहता है अपने तक नहीं रखना, इतने शक्तिशाली बनो जो उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से जुड़े। ये नहीं कि आज शिखा दीदी नहीं है, आज मोनिका दीदी नहीं है, आज रेमिया दीदी नहीं है तो योग नहीं लगेगा, आज कमेंट्री नहीं है। भावार्थ है, ये एग्जाम्पल है। माना ये आत्माएं आपका संबंध डायरेक्ट जुड़वा रही हैं, एग्जाम्पल देके, कमेंट्री देके। तो अब हम खुद अपना कमेंट्री अपने से कैसे बाबा से
क्योंकि देखो शक्ति ब्रह्मा ने भी कह दिया कि मुझसे नहीं मिलता है वर्षा, वर्षा आपको मिलता है। मैं तो वाया मीडियम हूँ। ब्रह्मा को भी कल की मुरली में भी था कि मुझे भी उसको ही याद करना पड़ता है। तो सर्वशक्तिवान बनने के लिए हमारा संबंध सूरज से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी के थ्रू आएगी तो मुझे कम मिलेगा ना, लेकिन वो थ्रू कितना महान है जिसने आपका संबंध उससे जुड़ा दिया। पावरफुल सोल है, खुद तो जुड़ा ही हुआ है और दूसरों को भी वहां दिखाता है कि तुम यहाँ नहीं लटको, सीधे उधर जाओ। तो सर्वशक्तिवान बनना है, न कि यथाशक्ति। तो उसमें बहुत अच्छा बताया है कि जैसे गाड़ी होती है ना, उसका एक है स्टीयरिंग व्हील, एक है स्टेपनी। जब गाड़ी में पंक्चर होगा तो वो स्टेपनी यूज करेंगे, लेकिन बाबा कहता है कि तुम सर्वशक्तिशाली ऐसे बनो, पहले ही बाबा को याद करो, चल बाबा मेरे साथ, तो कंबाइंड हो गए ना। तो अपना ये रूप याद रखना कि मैं शिव शक्ति पांडव हूँ, मतलब पांडव के साथ तो पांडवपति होगा ही होगा, और शिव शक्ति तब कहलाई कि जब शिव मेरे साथ है। क्लियर ना? हाँ, बस चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए ना, समझ आ गया बस। मतलब इसके भाव को मुझे समझना है कि दे आर ऑल कैटलिस्ट हैं, कि उससे जुड़वा रहे हैं, है ना। जैसे अपना संबंध जोड़ा इस सेवा में, तो आप भी ऐसे ही सेवाधारी बन जाएंगे। मतलब ये कोई समय की बात नहीं है बहानेबाजी करे, अरे हम तो अब देर से आए, अब आ गए ना, देर आए दुरुस्त आए, अभी चालू कर लो। लेट आए तो अब हम यही थोड़ी कहते रहेंगे कि हम तो नए हैं, हम तो लेट आएंगे, हो ही जाएगा, है तो बड़ों का काम है। नहीं, हमको सब प्राप्ति भगवान से चाहिए, सिद्धि स्वरूप बनना है। तो उसकी विधि यही है कि बाबा को हम जब से आए तब से, बाबा कहता है आदि से, जन्म के आदि से उसको पकड़ के रखो, उसको अपना साथी बना के रखो, तो बहुत बहुत प्रोग्रेस अच्छी होगी। क्योंकि समय आ गया ना, बाबा कहता है कि अब ऐसे बनो जैसे कि हम तो बहुत पुराने हैं ही यज्ञ के, ये यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ रक्षक है, नहीं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये वो। ऐसे हम बिल्कुल हो जाएं, घुल मिल जाएं बाबा के साथ कि ये मेरा बाबा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जितना अपनापन आएगा ना, जितना आप क्लोज आते चले जाएंगे, अभी भी वाया वाया नहीं, नहीं, बाबा ने क्लियर सब कुछ बातें बताई। हाँ, नए आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व जरूर करो, कभी मन में नहीं रख के बैठना, उसको क्लियर करते जाओ, लेकिन संबंध बाबा से क्लोज जोड़ते जाओ। बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा कि जो यथाशक्ति है वो पहले काम कर लेंगे, फिर बाबा को कहेंगे आजा बाबा अब ये गड़बड़ हो गई, तो पहले ही लेके चलो ना। और पहले लेके चलेंगे तो हमें पता है जो होगा अच्छा होगा। बाबा वाली बारी से काम उसका, मेरा थोड़ी है, मैं तो चल रहा हूँ बाबा के साथ, मैं निमित्त हूँ, लेकिन कार्य ये बाबा का है। तो ये विधि है, उस विधाता को अपने साथ लेकर पूरे उसके वर्षे के अधिकारी बनना। तो बहुत ही मतलब सिंपलिसिटी से इसको स्पेसिफाई किया। मुझे भी कल मैं पढ़ रही थी, मैं रात को लेके बैठी, पर इतना क्लियर नहीं हुआ, जैसे अभी बिल्कुल एकदम साफ हो गई मुरली कि बाबा चल, बाबा को लेकर यथाशक्ति नहीं, सर्वशक्तिशाली हमको बनना है। मास्टर सर्वशक्तिमान, नेवर एवर फॉरगेट। और हमेशा अपने आप को शुभ भावना दो, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक भी क्यों कहे ना, निर्विघ्न बोलो कि विघ्न आने की हिम्मत ही ना करे, रास्ते का रोड़ा ही ना बने, चल भैया तू एक किनारे। तो जितना नशे में रहेंगे ना, उतना ऊपर, ये नहीं कि जिग जैग कर्व जा रहा है, बाबा ने कहा भी चल रहे हो, चढ़ रहे हो, फिर उड़ रहे हो, फिर नीचे आ गए, नहीं, उड़ती कला। अब समय है उड़ने का, चलने का भी नहीं है, चढ़ने का भी नहीं है। अब एकदम फट से फरिश्ते बनो और आगे बढ़ते चलो ना। क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ, बहुत सुंदर, सुनने से अच्छा लगता है। सिंपल है। मुरली और बाबा कहता है ना कि इसका स्वरूप बनो, ये योगी सो प्रयोगी आत्मा। हम खाली सुनने वाले नहीं है, हमें इस चीजों को प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे हमारे बड़ों ने किया, हमारे सामने एग्जाम्पल रखा, हम लोग करते हैं, हम सभी को ये करना ही है।
इतना बड़ा जैक मिल गया है हमको, इतना बड़ा सारथी मिल गया, और क्या चाहिए। परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वो मिल गया, तो अब हमें और क्या चाहिए। इंडिपेंडेंट देवता बनना है ना, कल्याण होना ही है। इंडिपेंडेंट देवता बनना है ना, इंडिपेंडेंट बनना है। बोलो अभी बच्चे नहीं। स्माइल आ जाए, सारा दिन ऐसे खुशहाली अभी- खुश नसीबी के चेहरे चमकते ही रहे, जो आए उसको भी इन्फेक्शन लगे, भाई हमारे को भी, वो भी खुश हो जाए। तो ऐसी आपकी स्थिति हो जो आपसे